हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको हमारे लेके जा रहे हैं नारकंडा एंड सरहान। वीडियो पूरी डिटेल्ड है, बहुत लंबी है। इस वीडियो में हमने चार चार होम स्टेज विजिट करे हैं अलग अलग। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है। मतलब आप लोगों को देख के ना इसमें रॉ वाइब्स मिलेंगे कि जब आप दिल्ली से रात को निकल के दिल्ली लेवल पार करते हैं और सुबह नारकंडा पहुंचते हैं, तो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं कुछ। और इस पूरी वीडियो में आगे हमने डिटेल में बताया कि कौन सा होम स्टे है, क्या लोकेशंस हैं और किन जगहों पे आप रुक के एंजॉय कर सकते हो अपनी अच्छी हॉलीडे को एक ऑफ बीट लोकेशन के साथ। तो ये नारकंडा के कुछ व्यूज़ है जब वहाँ पे हम सुबह पहुँचे थे, और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे जस्ट इन नेक्स्ट 3 2 1। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम पहुँच गए हैं नारकंडा। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आप धूप देख सकते हो कितनी अच्छी निकली हुई है। एंड हमें टोटल आने में दिल्ली से यहाँ तक 9 घंटे लगे हैं एग्जैक्टली, मतलब दिल्ली बॉर्डर से लेके नारकंडा तक आने में। एंड यहाँ का मौसम इतनी धूप होने के बाद भी अभी बूंद चिलिंग है। एंड स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको एक प्यारा सा छोटा सा होम स्टे दिखाने के लिए, क्योंकि इस होम स्टे से जो अनइंटरप्टेड व्यूज़ मिलते हैं आपको हाथू पीक के, स्पेशली हाथू वैली के, और चारों साइड से एप्पल ऑर्चर्ड से घिरा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे रास्ता स्टेज का बोर्ड है, आप इसको देख सकते हो। एंड ये पूरे एप्पल ऑर्चर्ड है यहाँ पे पीछे की साइड। पीछे ऊपर एक रिसॉर्ट है, ऊपर से रोड आ रही है, आपको वहाँ पे एक गाड़ी भी दिख रही होगी। तो वहीं से एक रोड आ रही है नीचे, जिससे आप रास्ता स्टेज रहेंगे। और यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्किंग के लिए एरिया है, और यहाँ साइड में भी पार्क हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 3 to 4 कार्स के लिए हमारे पास यहाँ पे जगह है। और जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हैं, आपको वेलकम करते हैं फ्रेशली हार्वेस्टेड एप्पल्स, क्योंकि अभी ना इनका सीज़न चल रहा है और ऑलमोस्ट इनका प्लगिंग का टाइम है। तो ये कुछ एप्पल के पेड़ हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपका प्यारा सा छोटा सा होम स्टे है, रास्ता स्टेज। एंड यहाँ की जो वाइब्स है ना, लद्दाख से कम नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, रूम्स भी दिखाऊंगा, पूरी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे आप ये एप्पल्स देख सकते हो, ग्रीन एंड रेड। मतलब मज़ा ही अलग है इनको देखने का ना। खाने का तो पूछो मत, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, नो केमिकल्स, नथिंग एल्स। और इतने सारे एप्पल ट्रीज़ हैं यहाँ पे, आप बैठते हो, ये आपके होम स्टे की एंट्री है। एंड दिस इज़ समथिंग लाइक कि मैंने ऐसे होम स्टेज नहीं देखे हैं। मैं इस होम स्टे में लास्ट 4 ईयर्स से आ रहा हूँ। एंड इसको वरुण रास्ता जी ऑपरेट करता है। एंड यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, इन सब चीज़ों के अलावा जो कि आपको आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो कि आपके हॉलीडे में एक वाइब ऐड करती हैं, लेकिन हॉलीडे को अच्छा बनाते हैं वहाँ का फूड, वहाँ का कंफर्ट और हॉस्पिटैलिटी। तो ये जो हमारा आप एप्पल ऑर्चर्ड देख रहे हो, यहाँ से आप फ्रूट्स प्लग करके नहीं खा सकते हो, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर इनको आप स्टाफ को बोल सकते हो, वो आपको ला के देंगे। रीज़न बिंग, काफ़ी लोगों को चोट लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाइट काफ़ी है नीचे जाने में ना, तो चोट लग जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आप पूछ सकते हो, उसके बाद आप ले सकते हो। एंड यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी की एंट्री होती है। और साफ़ सफाई का ना यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है, मतलब थोड़ी सी भी गंदगी होती है, मैंने आते ही ऑब्जर्व किया, कुछ छोटा सा था, भैया ने पूरे उसकी साफ सफाई कर दी। तो ये आपका डाइनिंग एरिया आप बोल सकते हो, और यहाँ पे आप पार्टी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भैया इवनिंग में अगर पूरा बड़ा ग्रुप आता है तो पार्टी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आराम से मैं समझ सकता हूँ कि 20-25 लोगों की बढ़िया पार्टी हो जाएगी। और लगभग उतने ही लोगों की हमारे पास सिटिंग भी है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका बॉनफायर होता है, मतलब इस एरिया में कहीं पे भी आप चूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी आप बॉनफायर कर सकते हैं। एंड प्रॉपर्टी में टोटल हमारे पास है एक डुप्लेक्स रूम एंड 3 डबल रूम। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर जाते हो, और ये कुछ चीज़ें डेकोरेट करी हुई हैं, लोकल हिमाचल सोर्टेड। और अभी हिमाचल में बहुत बारिशें हुई हैं, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं सीज़न दिख सकती है, लेकिन अभी सर सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अभी ठीक करी देंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप इस बड़ी बैल्कनी को एंजॉय कर सकते हो। ये पूरी बड़ी बैल्कनी है एक, और यहाँ से वो पूरे व्यूज़ मिलता है। ये सामने ऊपर हाटू टेम्पल है कहीं पे, अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है किस तरफ है, मतलब यहीं कहीं है, टॉप पे बिल्कुल। और ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं आपको, ये मतलब सारा यहाँ पे एप्पल का काम होता है। और ये नीचे मैंने आपको बॉनसाई एरिया दिखाया था। तो होप सो आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं रूम्स की तरफ, क्योंकि रूम्स बहुत कंफर्टेबल है, और सबसे बड़ी बात है इसकी अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी। मतलब यहाँ पे बस आप कंप्लेंट रेज करो, विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स अगर वरुण जी के पास वो कंप्लेंट गई है, तो फटाफट वो मतलब जो यहाँ पे स्टाफ है उनको बोल के उस चीज़ को ठीक कराते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से आप अंदर जाओगे, तो ये हमारा डुप्लेक्स रूम है। मतलब ये कोई बड़ी फैमिलीज आती हैं, 2+2 फॉर 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स, और ऑब्वियसली 4 एडल्ट्स भी इसमें आ सकता है।
और इसमें चारों साइड से तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन तीनों साइड से एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है। मतलब यहाँ से आप रूम में एंटर करते हो, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह सब कुछ होता है बेसिकली, जो होम स्टेज में नहीं होता है। एंड यहाँ से पूरा ये व्यू है, नीचे से वही रोड जा रही है। एंड बहुत बढ़िया सीन है यहाँ का ना, मतलब यहाँ पे आओगे तो यहाँ से ये व्यू आता है। अब इस बेड से हम उस बेड की साइड चलते हैं, मतलब इस बेड की साइड से भी आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा बाहर, यहाँ से भी व्यू मिलता है। एंड देन ये जो बेड्स हैं, मैं अभी आपको बेड की क्वालिटी भी चेक कराता हूँ कि जनरली होम स्टेज में सेफ की क्वालिटी नहीं होती है। और इन सब की प्राइवेट बालकनी भी है यहाँ पे। ये शायद अभी लॉक्ड है, लॉक्ड है। तो एक ठीक ठाक बालकनी है, आप आराम से चेयर्स डाल के बैठ सकते हो। देखो आप, चेयर भी पड़ी हुई है। एंड बेड की क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसकी विथ चेक कर सकते हो। जनरली किसी 4 स्टार होटल में जो गद्दे होते हैं उस टाइप के कंफर्ट वाले यहाँ पे आपको मैट्रेसेस मिलेंगे, और हर रूम में सेम है। ये तो हो गया डबल रूम। अब मैं आपको एक सिंगल रूम भी दिखा देता हूँ। मतलब इस प्रॉपर्टी में आना ना वर्थ है। अगर आप शिमला से किन्नौर की साइड ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप शिमला से एक ऑफ बीट जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप आगे रिलैक्स करना चाहते हैं, तो ये रूम नंबर है हमारा 401। तो ये देखो आप, सिंगल रूम है। यहाँ से भी वही है, मतलब सबसे अच्छी बात जो है, इन्होंने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है अपनी, हर रूम से प्रॉपर व्यू है, हर रूम में बैल्कनी है। तो ये कपल के हिसाब से या फिर 2 फ्रेंड्स आ रहे हैं उनके हिसाब से रूम है। यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, हीटर्स मिल जाते हैं ऑन डिमांड, और सेम बैल्कनी इसके पास भी है। और इन दोनों रूम्स की कॉमन बैल्कनी ये है जो मैंने आपको बड़ी वाली दिखाई थी। तो होप सो आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको बुकिंग्स करनी है तो HCI इंडिया के थ्रू आप बुक कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप रास्ता स्टेज गूगल पे सर्च करेंगे, आपको वरुण जी का भी नंबर डायरेक्टली मिल जाएगा। आप DM कर सकते हैं HCI इंडिया पे, आपको वहाँ पे ही वरुण जी का नंबर शेयर कर दिया जाएगा। एंड सबसे यूनिक चीज़ जो वीडियो के मैं बता के वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, हम एक्स दिल्ली रोड ट्रिप्स अरेंज करते हैं, जिसमें आपको घर से पिक करेंगे, घर पे ही ड्रॉप करेंगे, बहुत एक नॉमिनल प्राइस में, ऑल इंक्लूसिव, मतलब आपकी तीनों टाइम की मील्स तक इंक्लूड है उसमें। और आप आके ये वाइब एंजॉय करके विदाउट एनी हैसल, ना आपको ड्राइव करना है, ना आपको टैक्सी हायर करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोऑर्डिनेट करना है। हम लोग आपको आपके घर से उठाएंगे दिल्ली से, और वापस घर में 2 दिन बाद छोड़ देंगे, और ये जगह आप एंजॉय करोगे। तो मैंने आपको जो बताया कि अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है। आप खुद भी अपनी गाड़ी से आओगे तो 1000-1500 रुपये के बीच में आपको वहाँ पे विद मतलब ब्रेकफास्ट एंड डिनर स्टे मिल जाएगा। बॉनफायर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री करवा दूंगा, और एप्पल्स यहाँ से आप घर लेके जा सकते हो। एप्पल के अलावा भैया कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे? और यहाँ पे भाई जी क्या बोलते 3-4 प्रकार की वैरायटी होती है वैसे ना। अरे वाह, मैंने अभी देखा टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, हिमाचल का छोकरा। बिल्कुल सही सही पहचाना आपने। भाई जी रामपुर से है। मैं रामपुर से हूँ, मेरा नाम अमर है। तो जैसे सेब है, ये स्पार्ट रॉयल है, ये वाला। अच्छा, क्या नाम रहा है आपने इसका? इसका नाम है स्पार्ट रॉयल। स्पार्ट रॉयल। और जो उधर है ग्रीन वाला जो दिख रहा है हमें, बोलते गोल्डन। गोल्डन। हाँ जी। बाकी एक ये वाला सेब था, ये तोड़ दिया है। अच्छा, इसकी प्लकिंग हो चुकी है। इसको बोलते हैं रिचर्ड। रिचर्ड, मतलब ये अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं सारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस बार तो ऐसे बारिश बहुत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को दिक्कत हाँ। आई होगी माल ले जाने में, क्योंकि मैं अभी भी जब पहुंचा हूँ तो गाड़ियाँ भर भर के अब जा रही हैं। बहुत दिक्कत आया सर, बहुत दिक्कत आया इस बार ना। तो जैसे बारिश की वजह से रोड का भी काफी तो नुकसान ये हो पता है, जगह जितनी सुंदर है उतना ही लोकल लोगों की लाइफ यहाँ पे टफ होती गया। है। सामने सामने दिखाइए, यहाँ माता का टेम्पल है। हाँ, ये माता का टेम्पल किस तरफ को है यहाँ पे? वो सामने है भाई जी। बिल्कुल, वो ऊंचा सा जो दिख रहा है, हाँ, मैं ये जूम करके दिखाता माता का टेम्पल है, हूँ। वो सामने बिल्कुल। समझ गया मैं। हाँ, हाटू माता टेम्पल है। हम जाएंगे वहाँ पे, वो भी दिखाएंगे अपनी यहाँ से ऑडियंस को। तकरीबन ज़्यादा नहीं, 5 या 6 किलोमीटर होगा। हाँ, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है। तो यहाँ से मैं आपको भैया को भी एक किस्सा बताता हूँ। 2019 में मैं यहाँ पे आया था, वरुण भाई, तब उनका था मेरे हिसाब से वनवास कैंप्स के नाम से था उनका। तो मेरे ख्याल से हाथू पीक के आधे रास्ते से 7 से 8 फुट बर्फ़ थी, और ना हमने कोई जूते पहने थे, पैदल हम ऊपर तक गए थे, और हम 2 ही बंदे थे ऊपर, और कोई था ही नहीं। उसके वो जो दर्शन हुए थे, उसके बाद आज तक वैसे दर्शन नहीं हुए मेरे को। मतलब जो शांति वहाँ पे थी, जो पवित्रता वहाँ की है, जो कहते हैं लोगों ने जा जाके खराब कर दी है, यहाँ की किसी की हिम्मत नहीं है खराब कर दे। माता में इतनी ताकत है। नहीं, माता है बहुत शक्ति। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आते हो, आप स्टे के साथ इन जगहों के साथ स्पिरिचुअल चीज़ें भी एक्सपीरियंस करोगे। वहाँ पे पीक पे आपको जाना है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको गाड़ी में जाना है, पैदल नहीं जाना है। अगर आप एक्सट्रीम विंटर्स में आ रहे हो तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्रैक करना पड़ता है। 4x4 जामुंडा एक लेक पड़ती है आगे, वहाँ तक जाती है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, आपको कंटिन्यू देखनी है, क्योंकि इसके बाद हम आपको इसमें हाथू पीक भी दिखाएंगे। हाथू पीक के बाद हाथू टेम्पल भी दिखाएंगे। हाथू टेम्पल के बाद हम जा रहे हैं सराहन। सराहन में आपको भीमा काली माता का टेम्पल दिखाएंगे, और सबसे यूनिक स्टे पूरे हिमाचल का आपको दिखाएंगे हम कल सराहन का।
तो आप वीडियो में लगे रहना, मैं कल वाली वीडियो भी इसी वीडियो के साथ डालूंगा ऐड करके। तो भाइयों अभी हम पहुंच गए हैं हाथू पीक पे। धूप आप देख सकते हो कितनी तेज़ है, थोड़े बहुत बादल भी हैं लेकिन धूप बहुत तेज़ है, ये देखो। और ये पूरी वैली का अभी नज़ारा है, और देख सकते हो आप बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, मतलब 3 ही गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और बहुत ही शांत माहौल है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है, मतलब वहाँ से आप देखोगे मंदिर से, वहाँ से एंट्री लोगे तो मंदिर के जस्ट इस साइड में डायगनली आप देखोगे तो ये स्टोन है यहाँ पे काफ़ी बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ से होते हुए। और यहाँ पे कोने पे बैठ के आप पिक्चर क्लिक करा सकते हो वहाँ से, यहाँ सो सकते हो। तो फाइनली नारकंडा के बाद हम नारकंडा में हाथू पीक पे आ गए हैं। ये पीछे आपको टेंपल दिख रहा होगा, बहुत सुंदर टेंपल है। आपको ये क्लाउड्स दिख रहे हैं लेकिन साथ में जो सन आ रहा है ना बाहर, ये अलग ही ग्रेस कर रहा है इस टेंपल के ऊपर ना अभी। और स्पिरिचुअलिटी का लेवल यहाँ पे बहुत तगड़ा है, आप आओगे तो ही फील कर पाओगे। और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देता हूँ इस जगह के बारे में। वहाँ से आप अंदर आते हो, अंदर आके ये पॉइंट आ जाता है, यहाँ से आप अंदर आओगे तो ये टेंपल है। आप सीधा जाओगे तो रेस्ट हाउस बना हुआ है, वहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो लोगों को, लोग अपना अपना फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो और पीछे से आपको 360 स्नो के माउंटेन्स के व्यूज़ मिलता है। लेकिन अभी विंटर्स नहीं है तो नहीं दिख रहे हैं, और जो हाई ऑल्टीट्यूड पे स्नो पड़ भी गई है लेकिन क्लाउड्स की वजह से अभी वो विजिबल नहीं है। तो यहाँ से आप एंट्री लेते हो, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, वो रोड आ रही है वहाँ से। तो सामने आपको मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे आप जब भी हाथू पीक आते हो तो एक अच्छा शूट कर सकते हो। तो वो पत्थर आपको वहाँ पे दिख रहे होंगे दो, तो जो आगे वाला पत्थर है मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला, इस पे आप बैठ के इस पत्थर पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हो। इस पत्थर से खड़े होके उस पत्थर पे फ़ोटो खिंचवा सकते हो आप, और बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आती हैं। अभी हम कुछ पीओवी वीडियोस दिखाएंगे आपको वहाँ की, और अब बस आप जगह को फील करो कितनी प्यारी जगह है। और लेवल ऑफ शांति बहुत तगड़ी है यहाँ पे, मतलब जाने का मन नहीं कर रहा। अभी हमें तानी रिवर लेक जाना था बट वी हैव डिसाइडेड कि हम नहीं जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी लोग प्री वेडिंग शूट भी करने आते हैं, क्योंकि ये शिमला एरिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, क्योंकि 11,000 कुछ फीट की है, और फेमस इस मंदिर के लिए ही है। सेकंड पॉइंट है इसके फेमस होने का कि यहाँ पे 6 किलोमीटर्स के अंदर अराउंड 2500 मीटर्स का एलिवेशन गेन करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग प्री वेडिंग शूट्स भी करने आते हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना काम किया गया है। मतलब ये जो कलर्स आप देख रहे हो, ये जो पत्थर लगे हुए हैं, इसको मेंटेन करना, मतलब बहुत काम हुआ है यहाँ पे अभी। तो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। मैं फ्रंट से भी आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ एक बार। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो आपको बाहर से ही हम दिखा देंगे। वो जिस टाइप का भी वेदर है, आई कैन प्रेडिक्ट कि आप लोग आ सकते हो यहाँ पे भी सेफ रहने के लिए। और अगेन अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हो तो यू गाइस कैन पिंग अस, और नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे इस साइड से कुछ ऐसे व्यूज़ हैं, छोटे छोटे विलेजेस यहाँ से दिखते हैं, और अभी बिल्कुल खाली आप देख रहे हो, गिने चुने 2-4 लोग हैं। और ऐसा कुछ दिखता है हाटू टेम्पल। तो भाई हमने डिसाइड किया अब यहाँ से हम हाटू पीक से थोड़ा लेट जाएंगे। अभी हम पीछे जाके एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे, और वो जो स्टोन मैंने आपको दिखाया था वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से अगर टाइम बचता है तो तानी रिवर लेक जाएंगे, नहीं तो कल सराहन जाते हुए फिर तानी रिवर लेक को कवर करेंगे। लेकिन वहाँ पे सनसेट्स बहुत प्यारे आते हैं, और ब्यूटी बहुत तगड़ा यहाँ पे ना। मंदिर के साथ जो बन रहा है ना कॉन्ट्रास्ट, नीला आसमान, उड़ते हुए झंडे, हाटू माता का मंदिर, और क्या चाहिए आपको पहाड़ों पे आके। और वो भी खाली, हर टाइम पे इतनी भीड़ रहती है क्योंकि अभी से सीज़न स्टार्ट ही हुआ है। अभी तक मानसून चल रहा था, जस्ट अभी मानसून ख़त्म हुआ है, रोड्स ओपन हुई हैं। रोड्स की कंडीशन अभी ठीक नहीं है पूरी, चंडीगढ़ से लेके यहाँ तक, मतलब ये आप लगा लो हल्का हल्का आपको पैच ख़राब मिलता रहेगा। लेकिन आने वाले एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो आपको आगे अपडेट देते हैं उधर जाके कि जब कोई यहाँ पे बैठता है तो आपको कैसा लगता है।
तो लास्ट वीडियो में जो आपने स्टे दिखा था, रास्ता स्टे जो कि वहाँ कहीं पे है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ वो। तो उसके बाद आज आ गए हम उससे थोड़ा सा और नीचे एक और होम स्टे को एक्सप्लोर करने। रोड्स प्रॉपर बनी हुई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और ये होम स्टे भी थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि कॉर्नर से इसका वैली व्यू जो आता है वो प्रॉपर वी शेप का आता है। तो आपको वो चीज़ पूरी दिखाते हैं। और इस होम स्टे का नाम है रॉयल ऑर्चिड होम स्टे। फूड अच्छा है, होम को फूड है। एंड इसमें टोटल आई गेस 6 to 7 रूम्स हैं। ये इसकी मेन एंट्री है, लेकिन अभी ये बंद है क्योंकि अभी सीज़न बंद ही था, अभी जस्ट ओपन ही हुआ है। एंड एक और होम स्टे है यहाँ पे, घर होम स्टे, घर होम अवे फ्रॉम द होम स्टे नारकंडा। तो यहाँ से जब आप एंट्री लेते हो, ये पीछे वाली एंट्री है इसकी छोटी सी, तो यहाँ से पूरा एप्पल ऑर्चर्ड्स का ही व्यू है। ये कुछ रूम्स हैं इसके, उन्हीं की बैल्कनीज हैं। एंड ये जितने भी आप एप्पल ट्रीज देख रहे हो सारे इन्हीं के हैं, तो आप आराम से मस्ती कर सकते हो, यहाँ पे खा पी सकते हो। और ये वाला व्यू यहाँ से आपको मतलब सोच के देखो, मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे खड़े हो, मतलब आप वहाँ से आए हो, आप यहाँ पहुँचे हो और सीधा आपको सामने ये व्यू मिल रहा है। हम ना कोई ट्रैक करना है ना कोई कुछ करना है। एंड द व्यूज़ आर लाइक जस्ट ऑन द पीक। और हाँ, वही हाथू पीक जो मैं वहाँ से दिखी थी, ये वही वाला माउंटेन है। तो थोड़ा सा भी अंदर बालकनी से हम दिखाएंगे तो हाथू पीक भी दिख जाती है यहाँ से। तो यहाँ से अंदर जाते हैं। कुछ अभी रूम्स हमने यूज़ ही करे हैं तो बेडिंग वगैरह ऐसी होगी, बाकी एंटर होते हैं हम यहाँ पे। तो ये कुछ लॉबी है, छोटा सा डाइनिंग एरिया है, बाकी पीछे भी एक डाइनिंग एरिया है, वो आपको दिखाएंगे। ये छोटी सी एक किचन है इसकी अलग, और एक हमारे पास ये रूम है। आप रूम देख सकते हो, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रूम में। लकड़ी का काम रखा है पूरा, नीचे भी वुडन फ्लोरिंग है। बेड चेक कर लेते हैं, बेड भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से हमें व्यू नहीं मिल रहा, मतलब माउंटेन दिख रहा है लेकिन बीच में शेड है। एंड हियर इज़ द अनदर रूम। तो इस रूम से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मतलब ये बेड, ये बेड से बैठ के व्यू आएगी, मतलब बेड पे बैठे हुए हो मेरी तरह ऐसे, और आपको ये व्यू मिल रहा है। और पीछे यहाँ पे रूम में टीवी भी है, छोटा सा है। और ये पूरा एक बॉनफायर एरिया है जहाँ पे बॉनफायर होता है। एंड यहाँ से जो व्यू मिलते हैं आपको बॉनफायर करते हुए, वो ये वाले मिलता है। आई होप आपको ये वाला होम स्टे भी पसंद आया होगा। एंड इसकी प्राइसिंग भी बहुत अफोर्डेबल है। आई गेस ये मतलब 700-800 रुपये में, 1000 रुपये में पर पर्सन में आपको अच्छा स्टे इंक्लूडिंग फूड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि होटल के ओनर भी आ गए हैं। 2 मिनट में आपको रुकाऊंगा। अब भागे जा रहे हो, क्या हो गया भैया? चलो भैया, किसी कस्टमर गेस्ट के लिए खाने के लिए भाग रहे थे, अभी गेस्ट काफ़ी निकलने के लिए रेडी है बस अभी। तो यहाँ पे वही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम होता है। आप देख सकते हो कि भैया ने पहले प्रायोरिटी दी है अपने काम को, कि मैं गेस्ट को खाना खिला के आता हूँ, पहले सर्व करके आता हूँ। क्योंकि काफ़ी देर से हम गए हुए थे, कहीं पे कोई चीज़ थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी सीज़न ओपन ही हुआ है। तो अब सारा मटेरियल यहाँ पे रखा जाएगा, अभी गेस्ट ने आना चालू नहीं किया। तो अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी धूप है। नारकंडा इज़ सेफ टू विज़िट। रास्ते में जो हाईवेज़ हैं, मतलब ये जो पूरा हाईवे आता है शिमला शोगी बाईपास और ये सब, अभी ऐसा कहीं पे नहीं है कि ब्लॉक्ड है। मैं कल खुद यहाँ पे आया हूँ और हमें दिल्ली से यहाँ तक लाने में 9 आवर्स लगे हैं, जो कि मैप पे दिखा रहा था एग्जैक्टली उतने ही। एंड बस बताना ये चाहूँगा कि रोड्स थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कहीं पे कच्ची है, मतलब थोड़ी भी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा कच्ची है, लेकिन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी की एवरेज स्पीड आपकी उतनी ही रहेगी जितनी पहाड़ों पर होनी चाहिए। तो इजीली आप आ सकते हो। और होम स्टे हमने आपको दिखाया, ऐसे आगे और भी दिखाते रहेंगे, सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाथू पीक का भी लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो जाके, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो होप सो आपको ये होम स्टेज़ की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसमें हम बहुत सारे होम स्टेज़ कवर कर रहे हैं। एंड अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ किसी रोड ट्रिप पे आने के लिए, तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस। वी आर फ्रॉम HCI इंडिया हॉलीडे कैफ़े इन न्यू दिल्ली। तो हम एक्स दिल्ली रोड ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम आपको डोर टू डोर पिकअप ड्रॉप देते हैं, जिसमें आपका पिकअप से लेकर ड्रॉप के बाद कुछ भी सब कुछ इंक्लूड रहता है, जिसमें आपका चाहे वो फूड हो, मिड डे मील्स हो, या फिर वो कुछ एक्टिविटीज़ हो जो हम यहाँ पे पहले से प्लान करके रखते हैं। तो कुछ मेडिटेशन के सेशंस भी होते हैं, साउंड हीलिंग के सेशंस भी होते हैं। अगर आपके ग्रुप में 7 से 8 लोग हैं तो वो चीज़ें भी हम अरेंज करते हैं।
तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं तानी जोबर लेक। नारकंडा से यहाँ तक आने में आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट लगता है अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं। और ये लेक बहुत ही सुंदर लेक है क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन आती है, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, माउंटेन्स की जो पूरी रिफ्लेक्शन आती है अगर आप उस स्पॉट पे खड़े होते हैं तो वहाँ से पूरी जो तानी जोबर लेक दिखती है उसका कुछ मज़ा ही अलग है। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस टाइप का बनता है इसमें, और ये एक टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है और इसके चारों साइड मतलब 360 इस टाइप की एक पाथ बनी हुई है जिस पे आप चल के और इस पूरी लेक को एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो। और टाइम स्पेंड करने के लिए आप पीछे आवाज़ सुन सकते हो, नेचर की पूरी आवाज़ आ रही है जितनी बेस्ट हो सकती है, जो छोटे छोटे कीड़ों की आवाज़ होती है। तो उन कीड़ों की आवाज़ जो होती है हमें ये बताती है कि इस जगह पे अभी नेचर एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं उन्हीं जगहों पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने आप को रखना या फिर अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाना, जहाँ पे अभी नेचर को डिस्ट्रॉय करना शुरू नहीं किया गया। तो ये लेक का कुछ ऐसा व्यू है, मैं थोड़ा आपको इसका वॉक अराउंड देता हूँ। और ये कुछ फ्लावर्स हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी यूनिक है। तो यहाँ से हम अभी निकलेंगे सरहान, और सरहान पहुँच के आपको दिखाएंगे हमारा प्यारा सा होम स्टे। एक और होम स्टे सीरीज़ में जो हम कवर करेंगे, टोटल 3 होम स्टे हमारे पास हो जाएंगे। एंड उस होम स्टे की सबसे अच्छी बात है वो एक हेरिटेज होम स्टे है, एक्स आर्मी ऑफिसर उसको मेंटेन करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उसको डेकोरेट किया हुआ है। पुरानी काफ़ी हेरिटेज चीज़ें हैं जो उन्होंने रखी हुई हैं, उसी से उनका नेम निकल के आता है दी हेरिटेज होम स्टे सरहान। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो हम आपको वहाँ पे जाके दिखाएंगे। अभी हम तानी जोबर लेक से चलते हैं, वहाँ पे हमारे गेस्ट हैं जो हमारे साथ आए हैं। दे आर एंजॉइंग द वाइब्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड दिस लेक। तो अभी यहाँ से चलते हैं, 10 से 15 मिनट में हम यहाँ से निकलते हैं एंड देयर आफ्टर विल कवर ब्यूटीफुल मजेस्टिक हाईवे दैट इज़ NH05 वाया रामपुर टुवर्ड्स सरहान। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सरहान में। तो फाइनली वी आर एट सरहान। ये सरहान से मतलब नीचे से रोड आती है एंड ऊपर इधर जाती है बीमा काली माता की साइड। और अभी हम खड़े हैं दी हेरिटेज होम स्टे सरहान में। तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे उसके बाद से बहुत सारे अपग्रेड्स हो चुके हैं, बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हुई हैं। तो धीरे धीरे आपको एक नए तरीके से इस प्रॉपर्टी का टूर देता है। बहुत ही सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड प्रॉपर्टी है। जो ओनर है वो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं और खुद ही इसको मेंटेन करते हैं, उन्होंने किसी को चलाने के लिए नहीं दिया है इसको। तो यहाँ से आपके लिए 2 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे बनी हुई है, एडिशनल गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो जाती है एंड आगे गेट से भी एक एंट्री है जहाँ से आप पार्किंग कर सकते हो। तो मतलब 4 से 5 गाड़ियाँ ईजिली पार्क हो जाती है। एंड रूम्स की जो इन्वेंट्री अगर मैं आपको बताऊँ तो अराउंड 6 to 7 रूम्स सर के पास हैं। दे आर 2 प्रीमियम रूम्स, मतलब जिसको सच में आप प्रीमियम और हेरिटेज बोल सकते हो। एंड देयर आफ्टर हियर इज़ द सिटिंग एरिया। ये छोटा सा हमारा रिसेप्शन का लॉबी है जहाँ पे चेक इन वगैरह होता है। और ये हमारे श्याम जी हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक है, बढ़िया। और आप सुनाओ? बस बहुत बढ़िया। आपका होम स्टे में बार बार खींच के ले ही आता है यहाँ पे। तो अभी सर से आपको डिटेल में मिलवाएंगे ऊपर वाला रूम जब हम आपको ब्रीफ देंगे। और ये माता जी हैं यहाँ पे, और आगे भी ये पूरा पार्किंग का ही एरिया है, आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। नहीं तो अगर सर्दी ज़्यादा है तो बॉनफायर भी अरेंज हो सकता है। मतलब ओपन स्पेस बहुत सारा है हमारे पास। पूरी प्रॉपर्टी आपको धीरे धीरे करके हम दिखाएंगे। एंटर करने से पहले कुछ यूनिक चीज़ें आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टी की वाइब्स क्या है। ये ड्राई एप्पल, एंड उसके बाद आप ये देखो, ये चीज़ प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। मतलब आपको कहीं साइट सीइंग के लिए नहीं जाना है। ये इज़ द प्रॉपर्टी, वो आपका छोटा सा इनका गार्डन टाइप का है। एंड ये जो वाटर स्ट्रीम है प्रॉपर्टी की बाउंड्री के अंदर ही आती है। तो जितने फ्लावर्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाटर स्ट्रीम है। तो अब चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर और आपको थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं कि इसका नाम हेरिटेज होम स्टे क्यों है। क्योंकि आप ये देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक एक चीज़ को ना ढूंढ के टाइम निकाल के तब अरेंज किया गया है। और जो प्लास्टिक वेस्ट है यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं फैलाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सारी प्लास्टिक एक जगह पे इकट्ठी करी हुई है। तो जनरली इसको लोग क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं और वो फिर कार्बन फुटप्रिंट इतना बढ़ जाता है कि उसका बर्डन हिमाचल के ऊपर ही पड़ता है। तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। अभी लास्ट वीडियो जो आप लोगों ने देखी हुई है उसके बाद इसमें बहुत सारी चेंजेस हैं। तो ये कुछ एंट्री है इसकी, जैसे आपने पहले देखी थी, स्नेहा ने आपको गेट खोल के दिखाया था और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक बार लाइट्स ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आप मज़ा देखो। मतलब इस प्रॉपर्टी की मैंने एक चीज़ देख लिया है, जितनी बार आओ उतनी बार नया काम मिलता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको फिर से दोबारा एक बार ब्रीफ देंगे, बट उससे पहले आप ये देखो, यहाँ से आपने एंट्री करी, काठमांडू के हैंडल्स हैं एंड दिस इज़ द कॉमन एरिया जिस पे इन दोनों रूम के जो गेस्ट होते हैं वही कॉमन एरिया को यूज़ करते हैं। और अब लकड़ी की शाइन देखो,
हर बार ना ये चीज़ मिलती है। अब मेरे को पता लगा है कि अंकल इसकी मेंटेनेंस ही बहुत ज़्यादा करता है, तो इसलिए ये चीज़ें मेंटेन्ड है। स्टार्ट करते हैं इससे, यूनिक गन हेरिटेज। और ये अंकल जी हैं, लिखा भी हुआ है श्याम सिंह जी। तो ये चीज़ भी पहले आपने देखी थी। मेजर चेंजेस तो मैं फील तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा जो चेंजेस हुए हैं। तो अब रूम की साइड चलते हैं। और ये जो रूम है इसमें एक नया एडिशन हुआ है, ये वाला, इस चीज़ पे हमने नया ऐड किया है। बाकी ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो नॉर्मल आर्ट नहीं है, ये छत्तीसगढ़ से ही मंगाई हुई है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब रूम के अंदर, शूज़ आर नॉट अलाउड। आप यहाँ के स्लीपर्स ले सकते हो, बाहर रखे हुए वो लेके आप आ सकते हो। एंड मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब एक बहुत बजटेड रेट्स में आपको इतने लग्जरी अकोमोडेशंस मिल रहा है, दैट टू इन द होम स्टे। क्योंकि जो होटल्स में आप लोगे वो कभी भी आपको केयरिंग और उस टाइप की हॉस्पिटलिटी नहीं मिल पाएगी। एंड रूम से स्ट्रेट अभी जो व्यूज़ आते हैं अपर हिमालयाज़ के आते हैं। अभी सनसेट हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल सनसेट है। यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये सुबह कितना अच्छा लगेगा सनराइज़ के टाइम पे। दो लोग यहाँ पे ऑक्यूपाई हो सकते हैं, थर्ड पर्सन यहाँ पे, एक्स्ट्रा बेड यहाँ पे, एक्स्ट्रा बेड यहाँ पे, मतलब 4 से 5 बंदे आराम से एक रूम में आते हैं। एंड दिस इज़ द छोटी बैल्कनी जिससे आपको पूरा माउंटेन व्यू मिलता है, पूरा कंप्लीट। तो ये चीज़ भी आपको दिखा देते हैं जो हमने बताया था कि जो यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे। किचन दिखाओ। हाँ, किचन भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, आप दिखाएंगे वीडियो में। तो अपने लिए बना रहा हूँ बस। अभी एक टूर आपको रहेंगे हम तीनों को। ये बंद है सर? हाँ, हो गया। अब ये सारी चीज़ें मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि समझानी है आपको बाद में। और वो ये तोप का गोला। ये अब अच्छे से हम तीनों को दिखाओगे, अब तब बनाऊंगा मैं इसकी वीडियो। अभी बस मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। 1943 की वॉर का बॉक्स, ये लद्दाख के पनामिक विलेज से आया है। ये जो एक्स आप देख रहे हैं, ओ भाई बहुत भारी है। ये पूरी पत्थर की है सच में। एक हाथ से उठाने के लिए इसको बैलेंस करना पड़ता है पहले, उसके बाद ही आप उठा सकते हो। एंड ये तोप का गोला तो मैं भी ट्राई नहीं करूँगा, देख सकें। एक हाथ से तो मुश्किल है इसको उठाना, नहीं, इसको दोनों हाथ से उठाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तो आपको वाइब्स मिल गई होंगी कि बहुत यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे। ये भी छत्तीसगढ़ की आर्ट्स में सारी है। मतलब किसी भी तरीके से आप इसको नहीं बोल सकते कि एक बजटेड होम स्टे है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे हम दिखाते हैं, कॉमन एरिया आपने देख लिया, रूम आपने देख लिया, एंड उसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ की किचन, जो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सेक्शन नहीं है उस पर। पिछली बार ये रेडी नहीं थी, बट दिस टाइम स्टोव इज़ हियर, माइक्रोवेव ओवन आ गया है, वाटर प्यूरीफायर आ गया है। तो बेसिक जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो अब यहाँ पे धीरे धीरे रेडी हो गई हैं। अब इसकी शाइन देखिए। और ये पुराने हैं, नए नहीं है। ये अभी यहाँ पे गेस्ट है, तो आप देख सकते हो उनके शूज़ बाहर है और गेस्ट अंदर। तो नीट एंड क्लीन और हाइजीन का पूरा मेंटेन, मतलब अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं यहाँ पे। सैनिटाइज़र से लेके सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी इसके बाद इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे इवनिंग में, जब हम मंदिर से दर्शन करके आएंगे। एंड श्याम सिंह जी हमारे साथ बैठे होंगे और वो हमें बताएंगे मोर अबाउट द प्रॉपर्टी। ये पानी की आवाज़ आपको उसी स्ट्रीम की आ रही है जो हमने पीछे दिखाई है। तो नीचे चल के आपको एक बार स्ट्रीम भी दिखा देते हैं। और लास्ट में आपको वीडियो मिस नहीं करनी है। लास्ट आपको इसलिए देखना है क्योंकि उसमें श्याम जी खुद हमें दिखाएंगे कि इस प्रॉपर्टी में यूनिक क्या है और क्यों ये प्रॉपर्टी उतनी यूनिक है। मुझे भी पता है, लेकिन मैं उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एवरीथिंग इज इन दिस प्रॉपर्टी हैज़ इट्स ओन स्टोरी। और वो स्टोरी सिर्फ वही बता सकता है जिसने वो स्टोरी लिखी है। तो बेटर रहेगा हम वो चीज़ें श्याम जी के थ्रू ही जाने। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ नीचे वाटर स्ट्रीम के पास, दिखाने की इस प्रॉपर्टी के अंदर ही वो चीज़ है और वहाँ पे क्या वाइब्स आती हैं। उसके बाद इस वीडियो में आप देखेंगे कि श्याम जी के साथ जो हमारी कन्वर्सेशन होगी अबाउट भीमा काली माता एंड और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताएंगे। तो अभी नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम वाटर स्ट्रीम। तो यहाँ से जैसे आपने नहीं, पास से दिखाना है, पास से जाकर। और यहाँ पे गाड़ी पार्क हुई है। यहाँ से ऊपर आपने देखा प्रीमियम रूम्स है, ये बैठने का एरिया है। श्याम जी अभी अपने काम में बिजी हैं, तो उनका टाइम हम शाम को लेंगे। और नीचे से यहाँ से आप आओगे तो ये कुछ बजटेड रूम्स हैं, अगर जो बजट ट्रैवलर्स आते हैं। और ये भी उतने ही कंफर्टेबल इतने हुआ, बट जितना वुड का काम उसमें हुआ है उतना वुड का काम इसमें यूज़ में नहीं लिया गया है। तो आप नीचे आते होगे, सारा एरिया ओपन है, मतलब आपको पार्टीज करनी है, बॉनफायर करना है
नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। और सीज़न अभी जस्ट ओपन ही हुआ है, तो मेंटेनेंस का काम चल ही रहा है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे जब आप पीछे की साइड आओगे, ये छोटा सा इनका बैकयार्ड है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। उस साइड आप देखोगे अ लॉट ऑफ फ्लावर्स। अब प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज़ आपको दिखनी शुरू हो गई होगी। तो ये चीज़ आप देखो, ये लोग घूमने जाते हैं और ये प्रॉपर्टी के अंदर का पार्ट है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि लोकल क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं बादाम सूख रहे हैं। हेयर इज़ एप्रिकॉट एंड ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। ये शायद दाल, नहीं दाल तो नहीं है, जो भी है मेरे को नहीं पता। और ये भी बादाम है। तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। और इवेंचुअली ये मेरी यहाँ पे 5th या 6th विजिट है। तो हम आपको लेके चलते हैं। बैक कार्ड से हम वहाँ से आए हैं। ये प्रॉपर्टी की बैक साइड है, आप इसको -1 कह सकते हैं। बेसमेंट तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है इसके लिए। एंड इस टाइप का कुछ पाथ है जो सीढ़ियाँ नीचे आ रही है। आप यहाँ से आओगे, ये बैकयार्ड है एंड हियर वी आर एट द प्रॉपर्टीज इट्स ओन वाटरफॉल। तो इस टाइप का एक छोटा सा वाटरफॉल है, यहाँ पे स्पेस बनाया, यू कैन गो थ्रू हेयर एंड आप यहाँ पे आराम से लेट के नहा सकते हो। मतलब ये वाला जो आप स्टोन देख रहे हैं, यहाँ पे आप लेट जाओ एंड ऊपर से जो पानी आ रहा है आपके ऊपर से होता हुआ आगे जाएगा। एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ क्योंकि हेयर इज़ अ फ्लैट बेड। तो यहाँ पे फ्लैट बेड है, नीचे तक ये स्ट्रीम जा रही है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ प्रॉपर्टी के अंदर है। सॉरी, यहाँ पे पानी की आवाज़ है तो आवाज़ मेरी थोड़ी दब सकती है। तो फ्लावर्स आप देखोगे, रोजेज़ हैं यहाँ पे और काफ़ी सारे हैं, मेरे को नाम नहीं पता है सॉरी इनके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस प्रॉपर्टी को स्पेशल बनाती हैं। और वो वाले रोजेज़ देखो यार, कितने बड़े बड़े हैं। तो यही जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको मैं फिर से टोक रहा हूँ, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि श्याम जी का शॉट जो हम डालेंगे, जो खुद समझाएंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में और इस जगह की मान्यता के बारे में, हाउ इट कैन हील योर सोल। मतलब ये आपकी बॉडी को ना और माइंड को, सोल को हर तरीके से रिजोनेट कर देती है एंड यू डू फील लाइक इट्स अ रीबर्थ। तो लास्ट तक आपको देखना है। और एक्चुअली हम रोड ट्रिप्स लेके आते हैं, आपने लास्ट वीडियोज़ अगर देखें तो आपको पता होगा। बहुत अफोर्डेबल रोड ट्रिप्स होती हैं, दे आर सेफ फॉर द फैमिली। यू कैन फॉलो अस ऑन HCI, जिससे आप आइडिया ले सकते हैं। सॉरी, सांस फूल गया। कि हमारी जो रोड ट्रिप्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली जो भी हमारे क्लाइंट्स घूमने जाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स को हम भेजते हैं कि आप पहले खुद एक्सपीरियंस करके आओ, आपको अच्छा लगेगा तो हम उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो चीज़ें आप HCI इंडिया के इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो, HCI को फॉलो कर सकते हो। एंड आवर नंबर इज़ 8287745761। अगर आप दिल्ली से कोई भी रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन उत्तराखंड एंड हिमाचल, बेसिकली हम श्रीलंका भी कराते हैं, हम वियतनाम भी कराते हैं, इंटरनेशनल सेक्टर में भी हम काम कराते हैं, लेकिन आई डू पर्सनली टेक केयर ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड पार्ट, क्योंकि स्पेशलाइजेशन इसी में है हमारी कि हम रोड ट्रिप्स प्लान करते हैं एंड वो भी डोर टू डोर पिकअप ड्रॉप के साथ। आपको आपके घर के डोर से उठाएंगे और आपको आपके घर के डोर पे ही छोड़ेंगे। तो रोड ट्रिप्स के बारे में आपको और जानना है तो यू गाइज गॉट माई नंबर and you can just ping me. I will call you and have a healthy conversation about experiences, hosting and hospitality. तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं इस सनसेट के साथ। अरे वाह, ये नई एडिशन है। तो ये इसका थोड़ा असरंग लामा, ये किसी का ओके। और नीचे सर का नाम लिखा हुआ है श्याम सिंह जी, रिटायर्ड DIG। लास्ट टाइम हमने ये नहीं लिखा था, अब सर की हमें पोस्ट भी पता लग गई है। अरसंग लामा किन्नौर, उनका इन्होंने यहाँ पे नाम रख के इस प्रॉपर्टी को कुछ नाम दिया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़ मैंने अभी देखी है। और सच में इधर माता का आशीर्वाद हर उस पर्सन पे है जो यहाँ पे आता है। मतलब मैं स्पेसिफिकली इस होम स्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस सराहन। तो वो सनसेट हम दिखा रहे थे, ब्यूटीफुल सनसेट ब्रो, ब्यूटीफुल सनसेट, अमेजिंग। तो आई नो वीडियो थोड़ी लंबी, लेकिन क्वालिटेटिव चीज़ को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, दिखाने में टाइम लगता है। बच्ची कुछ ही कसर नेक्स्ट 2 मिनट में। एक आध बार थोड़ा बच्चों से भी पूछ लिया, ऐसे ही हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ऐसे ही। फॉर एग्जांपल ये रूम जो है कैसे बनाए, उन्होंने बोला नहीं पापा बड़े बड़े बना दो, बस ऐसे ही रहेगा, खुला खुला रहेगा, ठीक रहेगा। नहीं तो हम यहाँ तीन चार कमरे बना लेते। पर फिर ये खासियत हो जाती है, आपका पर्सनल टच है इसमें। हाँ, तो इसमें क्या है कि हमने अपने ही विचार से, अपने ही सोच से ऐसे जो ठीक लगा। और फिर कभी कभी आपने खुद भी तो महसूस किया होगा, अरे यार इसको मैं ऐसे बनाते तो ठीक था,
वो तो नहीं, क्या है, वैसे चाहे आप देखिए, सीढ़ी उधर से आप- लगा दो, इधर से लगा दो, मतलब वो है ना, फिर चेंजेस तो अपने आप आएगा। नहीं, अब जैसे मैंने किचन बनाया, इसको मैं रूम बनाना चाहिए था, तो आज के डेट में मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है उस किचन से। हाँ ये तो है। किचन उतना लगता नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद अंकल को बोली है, जो ड्राइवर अंकल हमारे साथ हाँ, आए हैं। हाँ। जहाँ पे आपने पार्किंग बनाई है, हाँ, आराम से हाँ। 2 रूम बन जाते तो हैं। कुछ नहीं, अच्छे वो दो तो रूम बनते पूरा हैं। आप लोगों उनके लिए है, वो समझते हैं लेकिन कि बात- गेस्ट की सेफ्टी, गेस्ट के व्हीकल की सेफ्टी, हाँ, उसके लिए बनाया है। वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है हाँ। कि उसको मज़ा आए, आराम आए। तो ऐसे ही उस चक्कर में बनाया है। बाकी वो तो बाद में स्पेशली होम स्टे बनाने के बाद ही बनाया, बट ये कमरे तो अपने लिए जैसे भी बनाते रहे। और इसमें जो मटेरियल लगा, जो कुछ लगा, बस मेरा प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं अपना जो थोड़ा सा नॉलेज हो ना हो, मैं अपना दिमाग लगाता रहता हूँ। मैं कारपेंटर को भी बोलता हूँ, यार ऐसा नहीं लगता तू कि मैं एक्चुअली क्या होता है ना, एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, प्रोफेशनल्स की सलाह लेनी चाहिए। नहीं अंकल वो जी, मतलब नहीं, लेटेस्ट में बताते हैं वो। इतनी चीजें देखी हाँ, हैं हाँ, कि हमारी एक्सपर्टीज भी नहीं, नहीं नहीं, आती आपका है, तो खैर नहीं अनुभव है। की तो बात जो- अलग जो ही आपका रहती फील्ड है ना, आपका फील्ड है तो वो तो नेचुरली होता है। जी। बल्कि मेरी एक बहू है, उसने भी कुछ दिन ये वाला काम किया है, अच्छा। बट वही है, इंडिपेंडेंटली फिर काम नहीं कर सकते, कहाँ कर सकते हैं वो वैसे कुछ दिन तक एसोसिएटेड रही है इंटीरियर डिजाइनिंग का, पता नहीं डिप्लोमा वगैरह क्या कुछ किया है, और थोड़े दिन ऐसे थोड़ा बहुत काम भी उसने किया है। और क्या बताऊँ, अब फ्रेंकली बताऊँ, मैं ऐसे वाइफ, मैंने बेटे को बोला, यार बताया बहू को कि भैया मैं पर्दे कुछ और तरह से लगाना चाह रहा था, तो थोड़ा दूसरा वाला पर्दा लगाना चाह रहा था मैं, जिसमें ऊपर से ऐसे करके वो लगता है ना, हाँ स्लाइडर, वो जो स्टेप हम खींचते हैं और वो साइड वाला नहीं, एक वो जो पतला सा छड़ है, उसमें पैनल होता है उसका एल्युमिनियम का, ब्लाइंड फोल्ड से लगा होता है, वो थोड़ा मेरे को वो अच्छा लगा, मेरे को वो उस तरह से लगाने की सोच रहा था मैं। क्यों? वो इसलिए कि खिड़कियों में वो जगह नहीं बचा था, खोलते समय वो टकर रहा था, उसमें कम चांसेस है। ये रोड जो है उस कारण से मैं चाह रहा था, जब मैंने देखा यहाँ तो ठीक है, अंदर कमरे में ना खिड़कियां फुल लगा दी, कारपेंटर ने भी ऐसी सोचा ही नहीं। जब हम फिर पर्दे लगाने लगे, खिड़की खोलने लगे, वो मैंने बोला देख यार, ये तो रोड के साथ टकर रहा है, ये क्या है? तो ये कमियां हो जाती है ना, कि पूरा अब कारपेंटर भी वैसे ही, हम लोग ने तो बोलते ऐसे ऐसे बना दे, जिस दिन रोड तो ऐसे, इसलिए मैं वहाँ पर्दे उस तरह के लगाने चाह रहा था, फिर वो भी ऐसे ही कर दिया। वो बोला नहीं, ऐसे ही कुछ बताया भी नहीं, मैंने कहा चलो चलता रहे। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग गुफाओं में रहते हैं अभी भी, नहीं ठीक है ना, कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत मैं बताता हूँ, जितना मैं आपको मतलब छोटे मुंह बड़ी बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सारा फेंको और आराम से रहो, आराम तो उसी में ही है जो आप बिल्कुल मन की शांति, डिटैचमेंट होगी इन सब से, तो तब आपको ज्यादा शांति मिलेगी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें इसलिए, अच्छा वो आप इंटीरियर डिजाइनिंग वाले होंगे तो तब तो खैर, और फिर गलती से बीच बीच में आर्किटेक्ट भी आते हैं, और फॉरेन के आर्किटेक्ट भी एज अ गेस्ट फॉरेनर सबसे ज्यादा आते हैं आपके पास? नहीं फॉरेनर के, मैं भी थोड़ा सा केवाईसी कर लेता हूँ ना, जिनसे बात होती है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हो, ये वाला जरूर पूछता हूँ, क्या थोड़ा हल्का सा पूछ लेता हूँ, तो तब मैक्सिमम तो आईटी वाले आते हैं। तो ऐसे आर्किटेक्ट भी आए, एक चाइनीज लेडी आई थी आर्किटेक्ट, उसका हस्बैंड बोलो जो भी है, वो कहाँ का था, वो कनाडा का था, कहाँ का था, तो फिर उस लेडी से भी मैंने ऐसे ही पूछा मैडम ये और एक प्रॉब्लम है, आपको भी बताऊंगा, मैं सुबह बता सकता हूँ कि नहीं। वो मैंने नीचे से खिड़की के नीचे से ना, वो जो रेज करके जिस पे खिड़की रखा ना, खिड़की के बिल्कुल ये खिड़की है, तो यहाँ से जो चादर लगाया है, मैंने क्या बोला उस टाइम अपने तरफ से, भाई स्लैंट रखना थोड़ा ऐसे, उठाओ इसको, उठा दिया, इसको ऊपर उठाओ। मेरा ये था कि हाँ बर्फ पड़ती है ना, तो क्या होता है, ऊपर से गिरता है, फिर निचले उसमें जमा रहता है। मेरे को ये सिर्फ ये आइडिया था, विजन था वो। हाँ, तो मैंने बोला इसको पूरा ऐसे लगा, उसने उस चक्कर में पूरा खिड़की के साथ उठाया। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब बारिश जोर की हो रही है, वो बारिश उछलता है, ये जो पत्ते जैसे मैंने लगा रखे ना, थोड़ा बारिश को, पानी को वो करने के लिए लगाया मैंने। ये बेसिक प्रॉब्लम ये रही। अगर वो 2-3 इंच नीचे होता ना,
दो तीन दिन नीचे होता तो ठीक रहता। हाँ तो ऐसा है, मैं तो वो इतनी कमी रह गई, वो गड़बड़ हो गया, वो लकड़ी में सड़ने का खतरा हो गया ऐसी। तो वो चीज़ उस टाइम में किसी को नॉलेज नहीं, मेरे को भी नहीं, मैंने तो सिर्फ यही बोला बर्फ़ पड़ती है तो गिरने से वो सीधा जैसा लगाएंगे, नीचे लगाएंगे तो बर्फ़ रुका रहेगा। मैंने बोला खड़ा करना इसको, खूब खड़ा करना। खड़ा क्या किया, वो अब बारिश का जब जोर की होती है तो बारिश के छींटे पड़ते हैं ना लकड़ी में, और वो खिड़की को डैमेज कर रहा। तो इसीलिए अभी ऐसे जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, पॉलीकार्बोनेट क्या बोलते हैं उसको, वो लगा रखा है, पीवीसी शीट है। हाँ वो लगा रखा है। तो ऐसे- लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना, मतलब मैं 2023 में पहली बार आया था आपके पास, हाँ तब से अभी तक ना आपने चेंजेस करने बंद नहीं करे हैं। हैं? आज भी जब मैं पहली बार यहाँ पे पहुंचा हूँ, हाँ इस वाले रूम में आपने कुछ नया काम कराया, आपने बोला कि ढूंढ क्या है, हाँ। खुद ढूंढ। हाँ। तो वो जो एक होती है ना क्रिएटिविटी, हाँ, हाँ, वो पैशन से आती है। जब एक होता है कि लोगों को शौक है, मेरे को डेकोरेट करना है इस चीज को, हाँ, नहीं, लेकिन वो आपका passion के पैशन अलावा है। क्या है ना, ये थोड़ा सा जब आप रहेंगे कहीं कोई भी काम में देखते रहेंगे तो अपने आप बताता है चीज की यार यहाँ बिल्कुल। से। और- फॉर एग्जांपल क्या है, जब स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में मैंने क्या किया, जब होम स्टे बनाया तो हर रूम में मतलब डबल बेड लगाया, बगल में बल्कि यहाँ पे separate bed जापानीज दिया। वाला स्टाइल बनाया मैंने, नीचे यहाँ जो वहाँ बेड लगाया ना, वहाँ जापानीज वाला स्टाइल बनाया था मैंने, बैठने का एक चौकसे वगैरह बोल करके अच्छा, लगा, अच्छा। अभी धूप में नहीं आता है हम्म, ऐसे सिटिंग वाला। वो sitting, हाँ। हाँ आप पुराने मेरे फोटो दिखेंगे तो वहाँ पर उस तरह के दिखेंगे। अच्छा। तो सिटिंग ऐसे जापानीज सिटिंग वाला, जापानीज एज वेल एज हमारे पहाड़ों में भी हम हाँ, लोग भी ऐसे नीचे चौकी पे हाँ, बैठते बैठते हैं आराम से, हाँ। बैठ करके चाय वाय पीना खाना, उसी वो पे। टेबल का जी, काम जी, नहीं करता। जी। तो वो वाला स्टाइल बनाया था मैं। अभी वो जंग में ऐसे स्टोर में पड़ गया, वो सारे वो चौकसे जो ड्रैगन टूगन वाले चौकसे बनाए थे मैंने, तो वो बनाया। फिर नीचे वाले आप वाले कमरे में भी वहाँ पर मैंने एक सोफा ये वाले ऐसी सोफा है तो घर के ही बनवाए इन्होंने, तो वो वाले लगा देते हैं। अब क्या होता है कि एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च टाइप का हो गया। आप तीन आ गए जी, मैक्सिमम ऐसे ही आते हैं इंडियंस, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है। तो फिर मैंने बोला यार ये तो कम ही हो गया, रोज बोले यार हमको तो एक ही रूम में रहना है, कोई बेड लगाओ एक्स्ट्रा, कुछ करो ये करो। फिर मैंने ये थर्ड सिंगल बेड सब रूम में मैंने लगवा दिया। उसके बाद मुझे काफ़ी राहत मिली कि मतलब मुझे कुछ नहीं करना रहता। मेरा 3 लोगों का है अरेंजमेंट अंदर सारा, पर चार्जेस एज पर रूम रेट वो डबल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हैं। डबल शेयरिंग। अभी जैसे इनको मैंने डबल शेयरिंग का लिया है, तो जब 3 आएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा बेड का एक जैसे 25% का होता है इसमें जनरली, तो यहाँ 500 रुपये, नीचे 300 रुपये। बहुत नॉमिनल प्राइस है। नीचे के रूम में 300 रुपये, यहाँ का रूम में 500 रुपये थर्ड पर्सन के लिए। Right. इवन यहाँ क्या फिर आगे भी ये बोलोगे कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो भी हमारी आपसी कन्वर्सेशन है। हम चाह रहे इसी में ही रहेंगे। अरे यार रहो, फिर चौथा बेड भी लगाता हूँ मैं इसमें। नहीं बल्कि इसी वीडियो में मैंने जो अंदर की वीडियो बनाई है, मैंने उसमें चीज बोली है कि इस रूम में आराम से 5 से 6 लोग सो सकते हैं। हाँ, तो आप रिकॉर्ड मत करो ना उसको, काय को करना है। नहीं हम क्लियरली बता दें, हम चार्जेस लेंगे उसके। अच्छा नहीं, तो यहाँ मैंने रखा हुआ स्टोर टाइप का बना के, मतलब किचन को ना, तो कुछ रखा हुआ मेट्रेस वगैरह ये, तो चौथा आदमी भी इसमें एडजस्ट होता है, जगह तो है ना जी। ओपन अदरवाइज मैं कहता हूँ कि भाई चलो 3 तो ठीक है, 4 थोड़ा क्राउड होता है। इवन यहाँ तक कभी कभी क्या हुआ ना, अरे क्या बोलूँ, अरे बोले जी वो इधर बातें मुतें करते रहते हैं, ये है वो है, लारे लप्पे बोलते हैं इसको, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ गप्पे मार रहे हैं। लारे लप्पे पंजाबी स्टाइल में, लारे लप्पे ऐसे ही करके गोल मोल, नेगी जी ये है वो है, हम 4 होंगे जी, अच्छे रहो। ठीक है, तो 5 बंदे आ गए। यार मैंने कहा भैया ये क्या बात है, ये क्या कैसे रहोगे यार इसमें 5 लोग? नहीं रहेंगे रहे। मैंने बोला देखो भाई आराम से, मैं 104 दूंगा आपको। सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दी हेरिटेज सराहन। तो रात को आपने कुछ बातें सुनी हमारी और श्याम जी के बीच की, जो कि इस प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं दी हेरिटेज को। तो मॉर्निंग कुछ ऐसी है यहाँ पे, वाह, मतलब क्लाउड टॉन कहते हैं इसको बेसिकली ना, मतलब बहुत सुंदर। और ये कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रही है क्योंकि कुछ क्लाउड्स हैं ना इस तरीके से घेरा हुआ है पूरे सराहन को चारों तरफ से, और सराहन में भी अभी तो हल्का हल्का फॉग टाइप का स्टार्ट हो गया है, जो हम कहते हैं कि क्लाउड्स हमारे साथ चल रहा है। बहुत मज़ेदार सीन है। और मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें भी थोड़ा सा पानी बढ़ गया है, मतलब कल इतना पानी नहीं था, अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा सीन है। तो इस चीज़ को हम भी यहाँ पे रोकते हैं और
मे भी शायद इसके आगे हम वीडियो में डिसाइड नहीं करेंगे। तो गुड बाय। और आप में सिर्फ अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो भी कोई प्लान कर रहा है किसी भी रोड ट्रिप के लिए, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। वी हैव स्पेशलाइज्ड ट्रैवल एक्सपर्ट्स एंड टूर गाइड्स टू प्लान योर परफेक्ट एंड कंफर्टेबल रोड ट्रिप्स। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस। बाय बाय। अभी हम नारकंडा से दिल्ली की साइड जा रहे थे, तो रास्ते में हमें एक प्रॉपर्टी में विजिट करना था, गडेगल होम स्टे। इसको सुनील बंसल जी मेंटेन करता है एंड होस्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी हाईवे सीधा इस साइड नारकंडा की साइड जा रहा है, उधर शिमला से आ रहा है, और ये आप उसका मिड पॉइंट समझ सकता है। तो नीचे वहाँ पे गाड़ी पार्क होती है और स्टाफ आपका लगेज ले आता है, और यहाँ से आप आते हो, सामने कैफ़े बना हुआ है, वो किचन है। एंड इन कुछ स्टेयर से आपको आना होता है। बहुत ईजी वॉक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ही इंक्लाइन है और आप स्लोली कर सकते हो। मैक्सिमम आपको 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के आसपास ही लगेंगे। तो कुछ स्पेस इन्होंने बाहर भी बनाया हुआ है बैठने के लिए, आई गेस बॉनफायर वगैरह के लिए यूज़ होता होगा। और इस टाइप की कुछ यहाँ पे हर्ट्स, कॉटेज, रूम्स, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो आपको वो एक बार रूम्स दिखा देते हैं कि किस टाइप के रूम्स हैं, और जो वाइब्स हैं अच्छी हैं, लग्जूरियस हैं, एंड जो एस्थेटिक्स हैं यहाँ के, मतलब प्योरिटी और स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी आपको यहाँ पे फील होगी। जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव हैं। और चेकआउट टाइम 12 नून। तो यहाँ पे 101 एक रूम है, मैं आपको इसका एक बार दिखा देता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने कंफर्टेबल रूम्स हैं एंड कितने नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। तो इस टाइप के रूम से अभी लाइट बंद है, तो ये पक कर देता हूँ। तो इस टाइप का कुछ ये रूम है, बहुत कंफर्टेबल है। जो बेड्स हैं 4 स्टार होटल कैटेगरी के बेड्स हैं, पूरे रूम में कारपेटिंग भी है। तो एक्स्ट्रा बेड के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, हियर यू कैन सिट एंड वर्क अगर आप वर्क फ्रॉम होम करता है। तो नीट एंड क्लीन रूम है, वेल मेंटेन्ड है। और कनेक्टिविटी के हिसाब से सब स्नोफॉल पड़ता है, और उस टाइम पे जैसे अब स्नोफॉल आने वाला है कुछ टाइम में, तो परफेक्ट लोकेशन है कि आप यहाँ पे स्टे करके नाकरडा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि नाकरडा में बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है कई बार। तो इस टाइप का एक मैं आपको सामने वाला रूम भी दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही है, और दोनों रूम से अच्छा व्यू आता है। दोनों की बैल्कनी का साइज़ भी सेम है। ऐसे ही यहाँ पे छोटा सा कॉमन एरिया दिया हुआ है, यू कैन सिट एंड एंजॉय। और ये वाला रूम है, अभी इसमें मैम शूट कर रहे हैं, तो ये हम नहीं दिखाएंगे। बस सेम है, दोनों रूमों में कंफर्ट सेम है, ऊपर भी सेम होगा आई गेस। सो ये हमारे उसकी इस विजिट की 4th प्रॉपर्टी है, 4th होम स्टे है बेसिकली, जो हम विजिट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो बाकी यहाँ पे ओनर अभी अवेलेबल नहीं है, हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है, तो उन चीज़ों को भी हम इसमें ऐड करेंगे इस वीडियो में आगे जैसी वो आती है। अभी आपने ये वाले रूम्स देखे हमारे, और रोड्स की कनेक्टिविटी मैंने जैसे आपको बताई, आगे नारकंडा है और पीछे शिमला है, ये मिड पॉइंट है उस जगह का। ये कॉमन एरिया भी आपने देख लिया था, मतलब ये जो सिटिंग एरिया नीचे बनाया हुआ इन्होंने स्नैक्स वगैरह के लिए। तो अभी आपको एक कॉमन एरिया दिखाते हैं, जहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ बैठ के चिल कर सकते हो, और बहुत ही कंफर्टेबल जगह है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे इजीली पार्टी कर सकते हैं अकेले। और आई गेस ये मड से पूरा इन्होंने करा हुआ है, हाँ मड का ही है। और इसके अंदर जो वाइब्स है, क्योंकि अभी धूप थी बाहर और ये पूरा ग्लास का है, तो काफ़ी वार्म और बहुत कंफर्टेबल जगह अभी ये फील हो रही है मेरे को। एंड जो यहाँ पे वाइब्स आएंगी गेम्स खेलने की, या फिर बैठ के नॉर्मली आपको बुक्स पढ़नी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। साउंड सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, तो आई गेस सब कुछ यहाँ पे है जो आपको चाहिए एक अच्छी हॉलीडे के लिए। मतलब ठंडे पानी और गर्म पानी के लिए भी सेपरेटली यहाँ पे ये दिया हुआ है, यू कैन टेक एज पर योर रिक्वायरमेंट। और ये डाइनिंग टेबल छोटी सी इन्होंने, जो लोग नीचे एजेड जो लोग आते हैं वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो यहाँ पे बैठ के अपना वो लंच या डिनर कर सकते हैं अगर वो यहाँ पे हैं तो। और इसको ट्रेडिशनल हिमाचल में मेरे को नहीं पता क्या बोलता है, बट इसमें हम यहाँ पे आग लगाते हैं अंदर, और सारा धुआं यहाँ से बाहर निकल जाता है, रूम में कोई भी धुआं नहीं आएगा। और ये बेसिकली तो भैया भी जाने से जैसे पहले सुनील भाई आ गए हैं, अभी उनसे भी मिलवाते हैं आपको। तो भैया ने बोला कि ऊपर वाले अपार्टमेंट्स भी देख के हो, तो हम ये देखने आए हैं। और ये फैमिली के हिसाब से परफेक्ट है, अगर आप 2 एडल्ट एंड 2 किड्स आ रहे हैं तो इसमें आप आराम से 4 लोग तो अकोमोडेट हो जाते होंगे इसमें आराम से, बड़े आराम से, और कंफर्टेबली आप 4 लोग रुक सकते हो इसमें। तो आप रूम भी देखोगे, वही वुड का सारा काम है, आपको जो खुशबू आएगी, जो एसेंस आएगी, वो खुद ही बताएगी कि ये प्रॉपर्टी कितनी फ्रेश फील कराती है आपको। तो यहाँ पे बेसिक है, जैसे आपने नीचे वाला रूम दिखा था उस टाइप का ही है, व्यू भी सेम है, बस इसमें स्पेशल है ये यहाँ से ऊपर जाके वहाँ पे आराम से सो सकता है। तो आपको ये भी दिखा देते हैं, और इजीली एक्सेसिबल है। जो स्टेयर्स हैं, इट इज़ नॉट लाइक कि ऊपर जाने तो रिस्की है। और बेड साइज सेम है ना ये दोनों भैया? जी सर, सेम है सर। तो बेड भी किंग साइज है पूरा। तो रुकने का यहाँ पे मज़ा अलग है, फैमिली जब आएगी तो तगड़ा वाला एंजॉय करने वाली है। तो आप नीचे से नंबर लेके कॉल कर सकते हैं, रेट्स पूछ सकते हैं, एंड बुकिंग के लिए आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं गडेगल होम स्टे। और यहाँ पे नहीं था कोई, तुम कहाँ पर होगी?
एक्टिव है वो।